नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद रीट टॉपर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे रीट मुख्य परीक्षा लेवल 2 के बारे में, क्योंकि रीट लेवल 2 में आपको विषय चयन करनी होगी। क्योंकि थर्ड ग्रेड के अंतर्गत अलग अलग विषय का पेपर अलग अलग शिफ्ट में होता है और उसी आधार पर आपकी मेरिट होती है और उसी आधार पर आपका चयन होता है। तो ये जानना आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है कि आपको किस विषय से जो है तैयारी करनी चाहिए और पिछली थर्ड ग्रेड में किस प्रकार का कंपटीशन रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं इन तमाम बिंदुओं पर, जिसमें पद को लेकर आवेदन कितने हुए और अंतिम कट ऑफ जो है मूल पदों पर जो कट ऑफ आई है अंतिम, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है आपको पूरा देखना होगा ताकि आपका कोई भी डाउट जो है वो बाकी ना रहे। देखिए, अब हम देखते हैं सबसे पहले लेवल 2 और लेवल 1। तो लेवल 2 के अंतर्गत हम बात करेंगे आज 27,000 पदों पर, जिसमें आवेदन हुए थे पिछली बार कितने, 7,51,305। अब अलग अलग विषय में कितने आवेदन हुए, उस विषय के कितने पद थे, कितनी कट ऑफ रही, सारी कुछ चर्चा इस 8 से 10 मिनट के वीडियो के अंतर्गत हम करने वाले हैं। इससे आपको रीट 2022 मेंस जो हुआ था, यानी कि थर्ड ग्रेड 2022 जो हुआ था, उसका पूरा सीनेरिया जो है आपके दिमाग में एक बार सेट हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि हमें किस विषय से तैयारी करनी चाहिए। तो लेवल 1 से जो है 21,000 पदों पर यह आवेदन हुए थे, 2,11,948। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की विषय का अलग से चयन नहीं होता है, एक ही संयुक्त मेरिट आती है। तो यहाँ पर आप कंपटीशन देख सकते हैं। लेकिन लेवल 2 में 27,000 पदों पर आप किन किन विषय से आवेदन कर सकते हैं, क्या मामला है, इसके ऊपर हम पूरी चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे लेवल 2 की। लेवल 2 में हिंदी विषय को लेकर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। इसमें कुल पदों की संख्या ही कितनी संख्या थी, 3,176। इनमें से नॉन टीएसपी के पद थे 2,577 और टीएसपी के पद थे आपके 599। अब इसमें आवेदन हुए थे कुल 1,73,463 आवेदन, यानी कि पिछली बार की तुलना में अब जो है आवेदन भी अधिक होंगे और पद जो है वो कम रहेंगे। ऐसा जो है इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि माध्यमिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा में जो पदों की संख्या है उसको लेकर अभी जो है स्थितियाँ स्पष्ट हैं कि अभी तक जो स्थितियाँ स्पष्ट हैं उसके अनुसार पद कम है, लेकिन डीपीसी वाली जो कंडीशन है उसके अंतर्गत आपके पद जो है वो खाली हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान कंडीशन को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि इस बार जो है कंपटीशन काफ़ी अधिक रहने वाला है, तो आपको तैयारी भी उसी अनुरूप करनी होगी। तो देखिए, हिंदी में आवेदन हुए थे 1,73,463। अब इसमें अंतिम कट ऑफ कितनी रही है, मैं कैटेगरी वाइज, ये जो लिखा हुआ है ये कैटेगरी वाइज जो है आवेदन हुए थे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जनरल कैटेगरी से आवेदन हुए थे 6,640, ओबीसी से 74,721, ईडब्ल्यूएस से आवेदन हुए थे 18,612, एमबीसी से 7,596, एससी से 29,635 और एसटी से कितने हुए हैं, 36,161। ये जो है आपके कैटेगरी वाइज जो आवेदन हुए हैं। अब हम देखेंगे नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों में कट ऑफ कितनी क्या रही है। तो जनरल की कट ऑफ रही है 236.9395, यानी कि मोटे तौर पर देखा जाए तो 236 जो है वो जनरल की कट ऑफ रही है। और टीएसपी एरिया में जो है एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, ये तीनों किस में काउंट होते हैं, ये तीनों काउंट होते हैं आपके जनरल में। तो यहाँ पर आपके 207 जो है वो कट ऑफ रही है। ओबीसी की कट ऑफ रही है, देखिए नॉन टीएसपी में 236, ईडब्ल्यूएस की 231, एमबीसी की 228 और एससी की जो कट ऑफ रही है नॉन टीएसपी में रही है 224 और टीएसपी में 204। और एसटी की अगर कट ऑफ की बात करें तो 215 तो आपके नॉन टीएसपी में और 189 जो है आपके टीएसपी में। और इसी में ये तो है आपके मेल की और ये है आपके फीमेल की। ठीक है, तो ये तो आपकी बात हो गई किसकी, हिंदी विषय को लेकर। हमने पूरी जो आपका फाइनल डाटा है अभी तक का, अभी वर्तमान में वैसे कुछ प्रश्नों में संशोधन हुआ है, कोर्ट का कुछ आदेश वगैरह हुआ था, वापस इनकी जो है कमेटी गठित हुई और इस पर वापस दुगुनी जो है कट ऑफ जारी हुई है। लेकिन जो अभी तक की जो कंडीशन है उसके अनुसार मैंने आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। अब हम बात करने वाले हैं आपके किस विषय से लेकर एसएसटी से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी में अब जो है कम से कम ये जो आवेदन हुए इसमें आप मान के चलिए 1,73,000 जो आवेदन हुए, इस बार जो है 2.5 लाख आवेदन आपके होने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछली बार पात्रता में लगभग 5 लाख अभ्यर्थी जो है वो फेल हो गए थे, मतलब पात्रता क्लियर नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार जो है रनिंग वालों को भी जो है पात्रता में शामिल किया है और वो जो स्टूडेंट पिछली बार जो है पात्रता क्लियर नहीं कर पाए थे वो भी इस बार आवेदन करेंगे। तो आवेदनों की संख्या काफ़ी अधिक होगी, ये बिल्कुल आपके सामने स्थितियाँ स्पष्ट हैं। तो आपको एक जमकर बड़ी शानदार तरीके से जो है तैयारी करनी है। स्टडी विद रीट टॉपर्स मोबाइल एप्लीकेशन पर इतनी शानदार जो है टेस्ट सीरीज हम आपके सामने लेकर आएंगे 15 मार्च तक, क्योंकि वो निःशुल्क रहेगी आपके लिए। निःशुल्क देखिए परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि निःशुल्क कई बार जो है आप लोग जो हैं उसको काफ़ी कम महत्व देते हैं। तो इस वजह से
परिस्थितियाँ जैसी होगी उसी के अनुसार आपको, लेकिन हाँ अगर शुल्क रखा भी जाएगा तो नाम मात्र के शुल्क पे आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। देखिए अब हम बात करेंगे SST L2। हमारी सारी टेस्ट सीरीज NCERT बेस्ड रहेगी। उसके अलावा NCERT के अलावा हमने RMSSB जो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, उसने अब तक जो भी पेपर लिए हैं उसमें टॉपिक वाइज प्रश्न जो पूछे हैं वो सारे प्रश्न हम आपके सामने उस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत लाने वाले हैं। तो फिर उसके अलावा आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। देखिए कुल पद SST में थे 4712 और इसमें से आवेदन हुए थे 2,58,661। और अंतिम कट ऑफ की अगर हम बात करें तो देखिए SST में सबसे ज़्यादा कट ऑफ की अगर बात करें तो हिंदी में सबसे ज़्यादा कट ऑफ रही थी, लेकिन अगर बात करें कंपटीशन की तो SST में सर्वाधिक कंपटीशन है। आपको पता है कॉमर्स वाले स्टूडेंट भी इसी से देते हैं। उसके अलावा लेवल 1 के कुछ अभ्यर्थी जिन्होंने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी है तो BSTC प्लस ग्रेजुएशन वाले भी लेवल 2 देते हैं। तो सामान्यतः वो BA से होते हैं और BA में उनके क्या रहता है SS और एक रहता है हिंदी। तो यहाँ पर कंपटीशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब SST के अंतर्गत आप देखेंगे तो जनरल से आवेदन कितने हुए 12,950, OBC से 1,15,417, EWS से 27,186, MBC से 11,167, SC से 42,000 और ST से कितने 49,000। मतलब ये आंकड़े हैं, ये सारे डाटा जो हैं वो उस भर्ती के हैं। किस भर्ती के? 3rd ग्रेड 2022 के। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर भी अगर SST के अंतर्गत देखा जाए तो OBC का कंपटीशन है सबसे ज़्यादा है। OBC का हर जगह जो है कंपटीशन अधिक रहता है। नॉन TSP में देखिए आप जनरल की कट ऑफ 208 और TSP में कितनी गई थी 171। फिर आपके देखेंगे OBC तो OBC में 208 तो मेल और 203 आपके फीमेल नॉन TSP में। EWS की 197 और MBC की आपके 197 तो पुरुष और 185 आपके महिला। अब ये TSP के ये तीनों जो हैं OBC, EWS और MBC ये किस में शामिल होंगे? जनरल में। SC में आप देखेंगे मेल की तो गई 190 और फीमेल की 181 और आपके TSP एरिया के अंतर्गत 167 गई है। और ST की अगर देखें तो 178 जो है आपके गई थी नॉन TSP में और TSP में 149 और 137 जो है आपके फीमेल। ये तो आपके मेल हो रही है आपके फीमेल। जहाँ पर मैंने डबल लिख रखी है कट ऑफ, उसका मतलब पहले वाली कट ऑफ जो है वो मेल की है और दूसरी वाली जो है वो फीमेल की। और जहाँ पर सेम है वहाँ पर मैंने केवल एक बार लिखा है। तो ये आपको पता लग गया होगा कि SST में किस प्रकार से कंपटीशन था। और इस बार जो है SST में और जो है 50,000 से अधिक अभ्यर्थी जो है इसमें और ऐड हो जाएंगे। अब हम देखेंगे इंग्लिश लेवल 2। इंग्लिश लेवल 2 की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में सबसे अगर देखा जाए दूसरे विषय की तुलना अंग्रेजी में काफ़ी कम कंपटीशन था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पदों की संख्या भी अधिक थी और आवेदन भी जो है वो कम हुए थे। अब इसमें अंतिम कट ऑफ कितनी रही तो यहाँ पर भी आवेदन जो है 24,000 आवेदन आपके OBC से हुए हैं, EWS से आपके 8,000, जनरल से आपके 6,000 लगभग 6,000, MBC से आपके 1,620, SC से 7,000 और ST से 7,800 आवेदन हुए हैं। अब इसमें इंग्लिश जो है इसकी कट ऑफ रही 199 तो आपके नॉन TSP जनरल और TSP में रही थी 145। देखिए काफ़ी कम कट ऑफ जो है रही है TSP एरिया में इंग्लिश की। फिर OBC की बात करें 196, EWS की 191, MBC की 171 और SC की 171 और SC की TSP एरिया में रही थी कितनी 106 और ST की आपके 135 तो नॉन TSP में और TSP में 84 अंक जो है वो कट ऑफ रही है। देखिए ये आंकड़े जो हैं विभिन्न प्रकार की जो अलग अलग समय पर अलग अलग मेरिट वगैरह आई थी उसमें अब अंतिम मेरिट में जो आंकड़े हैं उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये विश्वसनीय आंकड़े आपके सामने हैं। संस्कृत में देखिए आप 1808 पद के लिए 63,000 आवेदन हुए थे और यहाँ पर नॉन TSP के 1332 और TSP के 476 पद थे। और यहाँ पर देखिए कैटेगरी वाइज पद जो है उसका आंकड़ा हमें नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर अंतिम कट ऑफ रही थी जनरल की 224 और TSP की रही थी आपके 188। अब नॉन TSP में तो 224 और TSP में कितनी है 188। OBC की आपके 224, EWS की 224 और MBC की 223 लगभग बराबर रही है। देखिए जनरल, OBC, EWS और MBC की। फिर अगर SC की बात करें तो 212 तो आपके नॉन TSP में मेल और 210 आपके फीमेल और TSP में आपके 178। ST की अगर बात करें तो 208 जो है वो कट ऑफ रही है और नॉन TSP में और TSP में आपके 170 जो है वो कट ऑफ रही है। ठीक है, अब अपने पास लास्ट चीज़ बची है, वो विषय है आपके कौन सी? गणित विज्ञान। गणित विज्ञान का केवल एक ही पेपर होता है और एक ही पोस्ट होती है। अब देखिए 7,435 पदों पर आवेदन हुए थे 1,93,186, जिसमें नॉन TSP के पद थे 6322 और TSP के 1113 पद। इस बार की भर्ती में भी कहा जा रहा है कि गणित विज्ञान मतलब साइंस मैथ्स जो है उसके पद जो हैं अधिक आएंगे और संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती भी साथ में होगी, तो वहाँ पर और अतिरिक्त जो है लगभग 1,000 पद वो और आपके ऐड हो जाएंगे साइंस मैथ्स वालों के लिए।
अब इसमें देखिए जनरल के आवेदन हुए थे 33,000, ओबीसी के 89,000, ईडब्ल्यूएस के 23,000, एमबीसी के 5,000, एससी के 24,000 और एसटी के कितने 16,000। अब इसमें जो कट ऑफ रही है, अब इसमें आपके जनरल की कट ऑफ रही है 192 और टीएसपी में रही है, नॉन टीएसपी में 192 और टीएसपी में 162, ओबीसी की 192, ईडब्ल्यूएस की 187, एमबीसी की 180 और ये तो है आपके मेल और ये फीमेल की रही थी 168। एससी की बात करें तो 170। अब यहाँ पर ये आंकड़ा जो है मुझे नहीं मिला है, किसका, आपके टीएसपी में एससी का साइंस मैथ्स में। एसटी में देखिए आप नॉन टीएसपी में तो 158 और टीएसपी में 116 तो आपके मेल और 111 आपके फीमेल की रही है। तो ये मैंने मोटे मोटे तौर पर सभी विषय के बारे में जानकारी कर ली है अपने। गणित हो गई, गणित विज्ञान हो गई, संस्कृत हो गई, इंग्लिश हो गई, आपके एसएसटी और हिंदी, ये पांचों जो मुख्य सब्जेक्ट हैं इनके ऊपर हमने चर्चा कर ली है। तो इस प्रकार से देखिए साथियों ये सारी कट ऑफ रही है, मैंने सारी चर्चा कर ली है। अगर आप अब तैयारी कर रहे हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस विषय में क्या मामला रहा था, कितनी कट ऑफ रही थी, आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। अगर आपने स्टडी विद 3 टॉपर्स मोबाइल एप्लीकेशन अभी तक भी डाउनलोड नहीं किया है तो लगभग अभी तक जो है 15,000 स्टूडेंट ने जो है ऐप को डाउनलोड कर लिया। प्रतिदिन कम से कम 300 से 350 स्टूडेंट जो है उस पर ऐड हो रहे हैं और निश्चित तौर पर जब तक आपके रीट एग्जाम होगा मेंस का तब तक 50,000 से अधिक स्टूडेंट ऐप के ऊपर हो जाएंगे। आप सभी साथियों का सपोर्ट लगातार हमारे साथ बन रहा है और हम जो है आपके लिए निःशुल्क जो टेस्ट सीरीज ला रहे हैं वो मैं बिल्कुल आपको एनसीईआरटी बेस और आपके कर्मचारी चयन बोर्ड के जो पीवाईक्यू बेस है वो सारे मैटर वहाँ पर देने वाला हूँ। तो हमारी टीम लगातार इसके लिए प्रयास कर रही है। आप सभी साथियों का सपोर्ट बना रहे, आप सभी जुड़े रहें, ऐसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।